गुड मॉर्निंग क्लास 11। तो आपका आखिरी काव्य है धूमिल के द्वारा रचित घर में वापसी। तो इस काव्य की जो लेखक परिचय है वो मैंने आपको करा दिया था, और जो ज़रूरी वाक्य है उसे मैंने पेन से टिक भी कर दिया है। आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या लिखना है लेखक परिचय में। जन्म, शिक्षा, और उनकी जो खास कृतियां हैं, पुरस्कार है और भाषा शैली, इन पांचों को ज़रूर वर्णन करना होता है। तो टिक कर दिया, आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा। घर में वापसी, वैसे तो मैंने आपको इसकी व्याख्या करा दी है, फिर मैं आपको एक बार इसका अर्थ थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। घर में वापसी, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। तो लेखक अपने घर की बात कर रहा है कि 5 जोड़ी आंखें हैं, उसके घर में 5 सदस्य हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। तो तीर्थ यात्रा में जैसे बस पहुँची भी नहीं है और उसके पहिए जो है वो पंचर हो गए, मतलब अभी मेरी माँ जो है ठीक से बुढ़ापे की ओर पहुँची भी नहीं है। बूढ़े होने से पहले ही मेरी माँ की आंखें जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं। पिता की आंखें लौह साए की ठंडी सलाखें, जो छड़ें हैं लौह साए की, जहाँ लोहे की भट्टी होती है वहाँ पे जो सलाखें होती हैं, देखिए मैंने लिख भी दिया है, वो बिल्कुल जब ठंडी पड़ जाती है वैसी ठंडी पड़ी हुई मेरे पिताजी की आंखें हैं। मतलब उम्र से पहले ही उससे रोशनी जा चुकी है। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के दिए की तरह है। बेटी जो है उसकी आंखें मुझे मंदिर में जल रहे दिए के समान लगती हैं। पत्नी की आंखें नहीं हैं, हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, मतलब रिश्तेदार हैं, रक्त संबंधी हैं, करीब एक दूसरे के साथ रहते हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर है। पर हमारे बीच में एक दीवार है जो गरीबी की दीवार है, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। मतलब हमारे पूर्वज भी गरीब ही रहे, इसीलिए हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, मतलब हमारा रिश्ता है एक दूसरे से लेकिन हम खुलकर बात नहीं कर पाते, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, मतलब हमारे खून में इतनी भी शक्ति, इतना भी ताकत नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ हंस बोल पाए, कि हम उससे एक ताली बनवाते, एक चाबी ऐसी बनवाते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते में जो जंग लग गई है, जंग की जो जंग लगी हुई जो ताला, जंग लगा हुआ जो ताला लगा है उसकी एक ताली, मतलब एक चाबी बनवा ले आते, और भाषा की भुन्ना सी ताले को खोलते। ये जंग लगे हुए ताले को हम खोल पाते, मतलब हमारे रिश्ते में कोई खुशी तो है नहीं, हम एक दूसरे से बात करके हंसते भी नहीं। काश ऐसा होता कि हमारे घर गरीबी नहीं होती। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, तो हमारे रिश्ते भी कैसे होते, बहुत प्यार से बोलने वाले, कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। और पत्नी को हम थोड़ा सा अलग करके बोलते कि ये मेरी हमसफ़र है, थोड़ा सा जोखिम भी उठाते, और दीवार पर हाथ रख कर कहते कि ये मेरा घर है। तो गरीब व्यक्ति किसी घर को अपना कह नहीं पाता, और गरीब व्यक्ति जो है वो अधिक परेशान होता है। गरीब व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी दुखी होता है, और गरीब व्यक्ति के जो रिश्ते होते हैं वो खुशहाल रिश्ते नहीं होते हैं। तो इसे आप व्याख्या के रूप में भी देख लीजिए। मैं आपको एक बार व्याख्या बता देती हूँ ताकि आप इसको लिख पाइएगा। व्याख्या में सबसे पहले आप इसके प्रसंग को लिखिएगा कि ये गरीबी से संघर्ष करते हुए परिवार के 5 सदस्यों की कहानी है, चित्रण है। मेरे घर में 5 आंखें हैं, 5 सदस्य हैं। माँ की आंखें तीर्थ यात्रा में जाने वाले बस के उन 2 पहियों के समान है जो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गया, अर्थात जीवन का आखिरी पड़ाव, अभी बुढ़ापा जो है उनका नहीं आया, फिर भी उनकी आंखें जो है कमज़ोर हो गई। पिता की आंखें गरीबी से ऐसी तेजहीन हो गई है, मतलब माता पिता की आंखें जो हैं वो रोशनी कम हो चुकी है, जा चुकी है माता पिता की आंखों की। जैसे ईंधन के अभाव से लोहे की भट्टी ठंडी सलाखें हो जाती है, जैसे लोहे की भट्टी में अगर ईंधन ना हो, आग ना हो, तो वो कैसे ठंडी हो जाती है, वैसे वे निस्तेज हो चुकी हैं। पुत्री की आंखें मंदिर के दीवट पर जलने वाले घी के 2 दीपकों के समान है, हाँ, दिए के समान उसकी आंखें हैं। कवि अपनी पत्नी की आंखों की को आंखें नहीं मानकर उन्हें हाथ मानता और कहता है क्योंकि वो सहभागी है उसके सुख दुख की में सहभागी है, इसीलिए वह उसकी साथी है। या गरीबी की दीवार वर्षों से उनके बीच में है, यानी कि हमारे बीच में है, क्योंकि वो सदियों से गरीबी का जीवन जीते आ रहे हैं, इसलिए वो पेशेवर गरीब है। तो यहाँ पे विशेष बातें हैं। पड़ाव से पहले पंचर पहिए में अनुप्रास अलंकार है, उपमानों में सर्वथा नवीनता है, नए प्रकार से तुलनाएं की गई है, गरीबी को बहुत अलग ढंग से उजागर किया गया है। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, और हम अपने कुल में इतना भी लोहा नहीं पाते। इसकी व्याख्या देखिए, ये अगला पद है इसके बाद वाला।
इसमें आप लिखिएगा कि निर्धनता के कारण जो पारिवारिक संबंध है वो जड़ हो गया है, बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया जैसे जंग लगने से कोई वस्तु खराब हो जाता है। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि एक परिवार के सदस्य होते हुए भी आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते। परिवार में अगर गरीबी व्याप्त है, परिवार के सदस्य अगर सभी भूखे मर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ हंस बोल नहीं पाएंगे। पेट की आग से बड़ी आग इस दुनिया में कोई नहीं। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग 10 तरह के काम करता है और गरीबी का जीवन जीता है। और अगर ऐसा जीवन वो जीता है जिसमें वो पेट भी ना भर पाए, तो वैसे में फिर रिश्ते में जंग लग जाता है। फिर वो एक दूसरे के साथ ना हंस पाते हैं, ना बोल पाते हैं, एक दूसरे से सुख दुख की बात तक भी नहीं कर पाते हैं। पारिवारिक बिखराव हो जाता है और रिश्तों में एक प्रकार की जड़ता यानी कि जंग लग जाती है। गरीबी के कारण हम इतने शक्तिहीन हो गए हैं, लेखक कहता है कि पुराने आत्मीय संबंधों को दोबारा जीवित भी नहीं कर सकते। वो संबंध जो हमारे भाई बहन के, पत्नी के, माता पिता के, उस संबंध को हम जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है जिसे आप नहीं बुझा पाओ तो धीरे धीरे इंसान घुटता जाता है और एक दिन वो फिर मर जाता है। काश कितना अच्छा होता कि उसके घर में गरीबी नहीं होती, कितना अच्छा होता कि हम आपस के संबंधों को और रिश्तों का विचार करते हुए स्नेह युक्त वाणी में कह सकते, काश अगर हमारे घर में गरीबी नहीं होती, लेखक यही कहना चाहता है, तो हमारे रिश्ते में भी इतनी ताकत होती कि हम ये कह पाते कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, और ये तो मेरी हमसफ़र है, मेरी पुत्री है। इस तरह से हम स्नेह युक्त वाणी में बात कर पाते, मिठास होती हमारी वाणी में। बेसिकली देखा जाए तो जो लोग गरीब होते हैं ना, उनकी ज़ुबान भी कर्कश हो जाती है, उनकी ज़ुबान की जो एक मिठास है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन का दुख को अपने मतलब जीव में भी ले आते हैं। वो ठीक से किसी से बात तक करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन का दुख ही उनकी बोली में आ जाता है। जहाँ गरीबी नहीं होती, वहाँ लोग एक दूसरे के साथ हंसते हैं, बोलते हैं, थोड़े पल के लिए गुस्सा भी होते हैं, लेकिन प्रेम उनके संबंधों में रहता है। माता पिता भाई बहन सब में प्रेम रहता है। ठीक है, इसमें विशेष है जोखिम उठाना, मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है, और भाषा का भुन्ना सी ताला बहुत सुंदर रूपक अलंकार है, क्योंकि ये भुन्ना सी ताला जो है मतलब जंग लगा हुआ एक ताला है जो रिश्तों को ख़राब कर चुका है। इस ताले को खोलने के लिए कोई चाबी नहीं है, मतलब वो गरीबी नहीं हट सकती, क्योंकि वो पेशेवर गरीब है। जो पेशेवर गरीब होते हैं वो अपने बारे में ये कहते हैं कि हम आज से नहीं, कई सालों से हमारे पूर्वज भी गरीब और हम भी गरीब हैं, गरीब पैदा हुए और गरीब मर जाएंगे। तो हम कुछ नहीं कर पाए हैं जीवन में और कुछ नहीं कर पाए, काश हम ऐसी चाबी बनवाते और इस जंग लगे हुए ताले को खोल पाते। ठीक है, तो ये घर में वापसी काव्य मैंने आपको व्याख्या के साथ समझाया है, इसे लिख करके याद कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगा। ओके क्लास 11, धन्यवाद।